हेलो दोस्तों, मैं आपका मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच। मैं आज रिएक्ट करने वाला हूँ आदि पुरुष के टीजर के बारे में। जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं बता देता हूँ कि 2 अक्टूबर को ये टीजर आ गया था। ओम रावत जी की पिक्चर है, जिन्होंने पहले तानाजी भी बनाई थी, और इसकी स्टार कास्ट आहा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो बेसिकली ये एक मॉडर्न अडेप्टेशन है रामायण की, जो आदि पुरुष में डायरेक्टर ने दिखाने की कोशिश करी है। टीजर देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन यहाँ थी आदि पुरुष से, और अभी भी यही है, लेकिन उल्टा ऐसे हो गई है। ओ भाई साहब, इतना ज्यादा हेट किसी मूवी को मैंने, और जो जिसके रिलेशन भगवान से हो, जिसके रिलेशन माइथोलॉजी से हो, इंडियन माइथोलॉजी से हो, उसको इतना हेट मिलना मैंने पहली बार देखा है इंडिया में। तो ये टीजर रिलीज हो गया था 2 अक्टूबर को ही, और आज है 9 अक्टूबर। तो मैं बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा हूँ, हाँ सॉरी, लेकिन ठीक है। लोगों को तो बुरा लगा ही कि यार इतना वाहियात टीजर डाला है, इतना खराब वीएफएक्स है। लेकिन जिसको सबसे ज्यादा बुरा लगा है, जिसका बर्थडे बर्बाद हो गया, गांधी जी अब खुद मिलके बात करना चाहते हैं। मुझे कभी कभी दिखते हैं, वो मुन्ना भाई वाला केस है ना हमारा भी थोड़ा, तो मुझे कभी कभी दिखते हैं, वो बोलते हैं कि पूरा बर्थडे बर्बाद कर दिया मेरा। तो ये मूवी एक एक्सपेक्टेशन में तो बिल्कुल खरी उतरेगी। अगर आपने सोचा है कि 500 करोड़ के बाद खराब चीज कैसे बन सकती है, तो ऐसे बन सकती है। तो इतनी खराब चीज 500 करोड़ के बजट के साथ, दोस्तों मंगलयान चला गया था, इससे भी कम में, समझ रहे हो, जो असली वाला मंगलयान गया था। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि ऋतिक भाई कहां आप मंगलयान से कंपेयर कर रहे हो, कुछ मूवी से कंपेयर करो, तो भाई ब्रह्मास्त्र मूवी इतनी माइंड ब्लोइंग थी, और उसका बजट सिर्फ और सिर्फ 410 करोड़ था, और वीएफएक्स उसका इससे तो बेटर ही था आदि पुरुष से। अरे भाई एनिमेशन की तो बात छोड़ो, यहाँ बंदा नहीं लग रहा भाई, राक्षस नहीं लग रहा, रावण नहीं लग रहा। अब बहुत सारे लोग इस मूवी को ट्रोल करेंगे कि यार डायरेक्टर ने क्या कर दिया, डायरेक्टर ने ये कर दिया। तानाजी इस मूवी के जो डायरेक्टर है, उनकी पिछली मूवी थी, तो वो भी थोड़ा सा डायरेक्शन बेसिस पे लैग करती है मीन्स कि थोड़ा बहुत उसमें पता चल जाता है कि हाँ डायरेक्शन वीक है। लेकिन आदि पुरुष में तो एकदम कंफर्म हो जाता है। लेकिन नहीं, बहुत बार ऐसे होता है कि डायरेक्टर्स का जो विजन होता है वो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और तानाजी में वो अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए वो मूवी चली। और वो मूवी सिर्फ डायरेक्शन की वजह से नहीं चली थी, और अगर आदि पुरुष भी चलेगी तो ये भी सिर्फ डायरेक्शन की वजह से नहीं चलेगी, ठीक है। एक्चुअली मैं भी थोड़ा डायरेक्शन में घुसा हुआ हूँ, तो मुझे ये सब चीजें समझ में आ जाती हैं कि डायरेक्टर ने क्या कोशिश करी है। वो सैफ अली खान का हेयर स्टाइल के बारे में लोग बोल रहे हैं, उसने ना आज की जनरेशन के लिए रामायण बनाने की कोशिश करी है। उसे पता है वो भी दाढ़ी मूछ लगा के, मुकुट लगा के रावण बनाने में उसको कितना ही टाइम लगता है, लेकिन नहीं, उन्हें कुछ मॉडर्न और नया ट्राई करना था। अब देखो भाई, कोशिश करोगे तो जरूरी नहीं है कि ये अच्छा ही हो, कभी कभी बहुत बुरा भी हो जाता है। बेसिकली मैं इस टीजर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि टीजर के ऊपर पूरी मूवी जज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं कर रहा हूं ना, तो तुम भी एक काम करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नया आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यार अभी टीजर आया है, शायद से ये टीजर इंप्रूव किया जाए, या फिर मूवी इससे ज्यादा अच्छी हो, लेकिन अब क्या ही बदल पाएंगे ये लोग। भाई साहब, रामायण एक ऐसी चीज है जो एवरी इंडियन की सोल में घुसी हुई है। वो जो फीलिंग होती है ना रामायण की, वो थोड़ी सी मिसिंग है मूवी से, और बस वहीं से फील खराब हुआ है। आई नो ये बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी कि प्रभास थोड़ा सा ओवर स्टारडम की वजह से, उनके स्टारडम की वजह से अच्छी मूवीज नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं। उनकी अभी तक की 3 मूवी अगर मैं गिना दूं पिछली, तो एक भी अच्छा काम नहीं करी। वो पैन इंडिया तो छोड़ो, इंडिया में नहीं चल पाई, तो फिर पैन इंडिया क्या चलेगी। इसका रिसेंट एग्जांपल है राधे श्याम और साहू। ये दोनों ही मूवीज पैन इंडिया के लिए बनाई गई थी, और इंडिया में ही नहीं चली भाई। तो प्रभास सर प्लीज अच्छी मूवी सिलेक्ट करो। अब मेरे सजेशन तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन समझ रहे हो ना यार, साहू देखो, और फिर उसके बाद राधे श्याम देखो, फिर उसके बाद आदि पुरुष में देखो। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे कोविड में, तो आपको याद आएगा अरुण गोविंद जी ने जो राम जी का कैरेक्टर प्ले किया था रामायण में, उसको लोग अभी भी भगवान मानते हैं भाई। उनको एयरपोर्ट में पैरों में गिर जाते हैं लोग उनके। तो वो इमेज बनाना और उस टाइप का पर्सोना क्रिएट करना अपना एक एक्टर के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और प्रभास सर वो करने में फेल हुए बहुत जोर से। और बाहुबली नो डाउट माइंड ब्लोइंग मूवी थी, बहुत मजेदार मूवी थी। आज भी मेरे गूज़बम्प आ जाते हैं जब वो ऐसे करके उसकी गर्दन काट देते हैं बाहुबली में। भाई साहब, जब पूरी की पूरी जनता ऐसे ऐसे करके बजा रही होती है, तो वो मतलब वो ऐसे इनोवेटिव सीन्स क्रिएट करना, और मास ऑडियंस के लिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही बाहुबली देखी गई, बाहुबली पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखी गई और चली वो। लेकिन यहाँ तो
अब लोग इस मूवी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसमें हनुमान जी को क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, उनको क्या कर दिया। भाई अब डायरेक्टर की भी तो सुनो, कोई उसने क्या चीज दिखाने की कोशिश करी है, उसने क्या बताना चाहता है। एटलीस्ट मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी सोचने से पहले इस मूवी के बारे में एक बार प्लीज इस मूवी का रिलीज होने का वेट करो, और फिर उसके बाद रिलीज होने के बाद तुमको जो करना है वो करो। भाई मैं तो यही बोलूंगा, हमारे पास राइट टू स्पीक है, तो फिर जो भी बोलना है बोलना। अगर अच्छी हुई तो अच्छा बोलना, बुरी हुई तो बुरा बोलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लव यू।